जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर दूसरे स्कंद का 6वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। नारद से कहने लगे, ब्रह्मा जी तत्काल हरि के रूप विराट का सकल आदि से हाल। सुनिए। प्रजापति ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वत्स नारद, विराट पुरुष के मुखारविंद से भाषण शक्ति हुई और उनके प्रधान तेजस्वी अग्निदेव हुए। उनकी सप्त धातुओं से 7 छंद निकले। उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला गायत्री, दूसरा त्रिस्तुप, तीसरा अनुष्टुप, चौथा उष्णक, पांचवा वृहति, छठा पंक्ति, सातवां जगति। उनकी जिह्वा से देव, मनुष्य, पितरों के लिए भोजन, अन्न, रस तथा रसेंद्रिय उत्पन्न हुए और उनके प्रधान देव वरुण हुए। उस विराट पुरुष की नासिका के छेदों से 5 प्राण तथा वायु निकले। उनके 5 नाम इस प्रकार है। पहला प्राण वायु, दूसरा अपान वायु, तीसरा व्यान वायु, चौथा उदान वायु, पांचवा समान वायु, छठा और उनकी ज्ञानेंद्रियों से अश्वनी कुमार वनोष विद्या एवं गंध प्रकट हुए। उनके लोचन से स्वरूप तथा प्रकाश निकला और नेत्र गोलोकों से सूर्य देव तथा स्वर्गलोक हुआ। कानों से तीर्थ तथा 10 दिशाओं और श्रोतेंद्रिय द्वारा आकाश और शब्द प्रकट हुए और उनकी त्वचा से यज्ञ, स्पर्श और पवन निकला। उनकी देह के रोम रोम से कुश आदि वृक्ष उत्पन्न हुए। उनकी दाढ़ी, मूछ और सिर के बालों से तथा नखों से बादल, बिजली, पत्थर और लोह आदि समस्त धातुओं का जन्म हुआ तथा बाहुओं से लोकपाल हुए। उस विराट पुरुष का लिंग वीर्य, सृष्टि, बादल, पानी और पिता ब्रह्मा का आश्रय है और उनकी गुप्त जितेंद्रिय ही संतान के लिए भोग, विलास, सुख देने वाली है। हे नारद, यम, मित्र और मल त्याग का पायु इंद्रिय क्षेत्र है और हिंसा, नृत्य, मृत्यु और नरक का गुदा स्थान है। पराजय, अधर्म और तप का पीठ भाग स्थान है। नद, तालाब, सरोवर, झील और नदियों का उनकी नाड़ी स्थान है। देह की हड्डियां ही पर्वतों का स्थान मानी गई है। प्रधान अन्न आदि रस का सप्त समुद्रों का तथा प्राणियों के लय का उदर यानी पेट स्थान है। उनके सूक्ष्म शरीर का हृदय ही स्थान है और धर्म का, मेरा, तेरा, सनकादि का, शिव का, विज्ञान का और सतों का क्षेत्र उनका चित्त है। मैं, आप, शिव, मरीचि आदि असुर, नर, नाग, खग, मृग, गंधर्व, अप्सरा, यश, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चरण एवं जल, स्थल, आकाश के शिव, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारा, विद्युत, मेघ, भूत, भव्य आदि सब विराट पुरुष रूप ही है। उस पुरुष से यह समस्त विश्व व्यापक है। वह पुरुष सबको अपने अंदर व्याप्त करके 10 उंगल मात्र स्थान में यानी हृदय में रहता है। जैसे सूर्य मंडल बाहर भीतर अपने तेज से प्रकाश देता है, उसी प्रकार यह पुरुष
विराट देह भी प्रकाश करती हुई ब्रह्मांड में देदीप्यमान करती है। वह परमात्मा ही अभय एवं अमृत देने वाले सबों के प्रभु हैं। हे नारद, उनकी महिमा अति दुस्तर है और संपूर्ण वस्तुओं में व्याप्त परमात्मा रहता हुआ भी सर्वथा पृथक सा है। हे नारद, ज्ञानी पुरुष सब स्थानों में ईश्वर को ही देखते हैं। सब में ईश्वर व्याप्त है। हरा वृक्ष काटना, किसी बेल को उखाड़ना परमात्मा को ही कष्ट देना है। जो अज्ञानी होते हैं सब उन्हीं को पहुँचते हैं। श्रद्धा अधिक अन्न भी वही पितृ रूप से ग्रहण करते हैं। सब जीव जड़ चेतन के पालन करता अविनाशी श्री वसुदेव भगवान ही है, ऐसा जानो। हे नारद, मैंने हृदय में हरि धारण किए हैं, अतः मेरी यह वाणी झूठी नहीं है। मेरे मन की गति भी मृषा नहीं है। मेरी इंद्रियां कुमार्ग में नहीं जाती। मुझे जब विश्व रचने की आज्ञा मिली तब मैंने उन्हें परमेश्वर की पूर्ण कृपा से प्रथम प्रजापति दक्ष को प्रकट किया। उन्होंने भी बहुत मनुष्य बनाए। मैं उन्हीं की दया से सृष्टि रच सकता हूँ। उन्होंने ही मेरे हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकाश किया है। मनुष्य का कर्तव्य है कि उन भगवान की लीलाएं निरंतर श्रवण करता रहे। उनके स्मरण में लीन हुआ मनुष्य अंतःकरण शुद्ध करके भव सागर के आवागमन से मुक्त हो जाता है। उनकी शक्ति द्वारा ही ऋषि मुनि आदि किसी को शाप या आशीर्वाद देकर कर्मानुसार फल भुगतवाते हैं। सब देह के अंग प्रत्यंगों में देवता का स्थान है। उन्हीं की प्रेरणा से प्राणी निज कर्म का कर्ता बनता है। सब जीवों में स्थिर परमात्मा एक होता हुआ भी अनेक रूप में रहता है। जैसे अनेकों जल पूर्ण पात्रों में एक ही सूर्य चंद्र होते हुए भी प्रतिबिंब द्वारा सब में पृथक पृथक देखने से दिख पड़ते हैं। मूर्तियों से देव मंदिरों में ईश्वर का तेज व्याप्त रहता है। उन्हें भगवान ने सूर्य तथा चंद्र को प्रकाश देकर स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातुओं की खाने बनाई। उन्होंने अपने अंशों से 24 अवतार धारण करके समय समय पर लोक कल्याण किया तथा भक्तों की रक्षा की और दुष्टों का संहार किया एवं सनातन धर्म की रक्षा की। उन भगवान की कथाओं के सुनने से जीव अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकता है। यह सभी भगवान की विभूतियां हैं। ऐसी धारणा कर एक चित्त से परमात्मा का आराधन करता रहे। हे नारद, अब मैं भगवान के 24 अवतारों की तुम्हें कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। जिनके सुनने से अंतःकरण का गहरा मल धुल जाता है। छठा अध्याय समाप्तम। जय भोले। 7वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। जय मेरे भोलेनाथ की। हर हर महादेव। बम बम भोले। जय भोले।